को स्थितियों में हुई 40 वर्षीय कैदी की मौत। हिमाचल में एंट्री होते ही अब नहीं बच पाएंगे टैक्स चोर। पिकअप गाड़ी के खड्ड में गिरने से चालक की हुई मौत। हमीरपुर में नए सिरे से होगा जेबीटी की बैच वाइज भर्ती। फागली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 7 वर्षीय मोहित को टीचर ने पीटा। कंगना की पोस्ट पर बोले नरेश चौहान, प्रदेश के बाहर से आई करोड़ों की मदद नहीं मिली शिकायत। हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों के साथ जल्द जीसीसी बैठक करेगी सरकार। अटल टनल की पट्टिका बदलना गलत प्रथा। देश की राजधानी शिमला के फागली स्थित सरकारी स्कूल में छोटे बच्चे की पिटाई का मामला सामने आया है। फागली स्कूल में पढ़ने वाले दूसरी क्लास के मोहित को टीचर ने मारा। इसके बाद मोहित के कान के पीछे से गहरी चोट आई है। मोहित की उम्र मात्र 7 साल की है। परिवार वालों का आरोप है कि इससे पहले भी टीचर आशा कई बार बच्चों के साथ मारपीट कर चुकी है। मोहित को टीचर सही तरह से पढ़ाती भी नहीं है और कक्षा से दूर बिठाती है। मोहित के माता पिता ने इसकी शिकायत थाना बालूगंज में दर्ज करवाई है। क्या बोलते हैं, मैडम ने मारा। क्यों मारा? हम खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे थे? स्कूल में। तो क्यों मारा? कुछ बोला नहीं? नहीं। मार दिया बस। कहाँ लगी है? कान में। दिखाओ कहाँ लगी है। दिखाओ, हाथ से दिखाओ। हाथ लगाओ। पहले भी मारा था, तब भी हमने समझाया कि मत मारो बच्चों को। कि हमने बोला चलो सोचो कि छोड़ो परे, थोड़ी थोड़ी बातों में क्यों लड़ना। 4-5 बारी चांस दे दिए, अब फिर मार दिया। अब बार बार मारी जा रही है। कभी 4 महीने से इसको स्टाफ रूम में बिठा रही है मैडम। ना पढ़ा रही थी ना कुछ नहीं करती। कौन है मैडम? आशा मैडम है। अच्छा मैडम। इसलिए हाँ जी, नफा आती है। हाँ जी। अब हमारे को एक्शन लेना पड़ेगा। अगर हमारे बच्चे का कान का पर्दा फट जाएगा तो कौन जिम्मेदार है। इसलिए हम प्रशासन से गुहार लेते हैं कि जो भी स्कूल है जहाँ टीचर ऐसी रखी है उनको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। कौन से स्कूल में? कल हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की फेसबुक पोस्ट के बाद प्रदेश में सियासी माहौल भी गर्म है। दरअसल कंगना रनौत ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 5 लाख रुपए दिए, मगर साथ ही आपदा राहत कोष के पोर्टल के काम न करने पर सरकार पर निशाना भी साधा और इसे शर्मनाक भी बताया। इस पर अब मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि उन्होंने क्या कहा। मैंने देखा भी नहीं है उनका ट्वीट। लेकिन एक बात आपको और हमको पिछले 2-3 महीनों से देख रहे हैं, जब से हमने कोष की स्थापना की है इसमें बहुत सारा लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। अगर आज आंकड़ा 200 करोड़ से ऊपर जा चुका है, लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार, हर वर्ग के लोग, हम ये कह सकते हैं कि अगर वो स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे हैं जो गुल्लक के जरिए अपनी सेविंग करते हैं, या वो पेंशनर्स हैं, ओल्ड एज सीनियर सिटीज़न हैं, या वो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं, या एनजीओज हैं, या इंडिविजुअल्स हैं, सब ने जो है दिल खोल के अपनी जितनी जिसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपदा राहत कोष में मदद की है। और आज तक हज़ारों लोगों ने, आप ये समझें कि बाहर के राज्यों से कई मुख्यमंत्रियों ने दूसरे राज्यों से भी दिल खोल के जो है हिमाचल प्रदेश की मदद की है, जिसमें कई ऐसे राज्य जिन्हें 10-10 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कराया है इस राहत कोष में। तो ऐसी हमें कहीं से कोई इस तरह की ना कोई कंप्लेन आई है ना कोई शिकायत आई है। अगर कोई टेक्निकल चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि जिन्होंने भी मदद की है इस वक्त हिमाचल प्रदेश की, हम सब का आभार प्रकट करते हैं कि आपने ऐसे वक्त में हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हुए। प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से पेंशनर्स की देनदारियों को जल्द देने की मांग की है। एसोसिएशन ने सीएम से भी मुलाकात कर पेंशनर्स के मसलों को हल करने के लिए जेसीसी गठन की मांग की है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्मा राम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें जल्द जेसीसी का गठन करने की बात कही है। प्रेसिडेंट पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश रविंदर सिंह स्कू से हमने एसोसिएशन ने मुलाकात की। इस मुलाकात में हमारे पास सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो थे हमारे वो उपस्थित थे। कांगड़ा से सुरेश ठाकुर थे, हरिदत्त शर्मा जी जो थे हमारे सिरमौर थे, वाइस प्रेसिडेंट कुल्लू से थे, और जॉइंट सेक्रेटरी थे हमारे, और एक हमारी
पंचकुला यूनिट भी है। हर डिस्ट्रिक्ट में तो हमारी पेंशनर एसोसिएशन है ही है, पर कुछ एक पेंशन मंत्री ने कल ये घोषणा कर दी है कि पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन जल्दी किया जाएगा। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री ने ये भी है कि ऑल इंडिया लेवल पे पेंशनर दिवस 17 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हम ये पेंशनर दिवस जो है इस बार भी स्टेट लेवल का मनाएंगे। इसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री होंगे। वेन्यू का अब हम अभी डिसाइड करेंगे कि हमने कौन से डिस्ट्रिक्ट में मनाना है। पर इसके बाद जो पेंशनर की मेन डिमांड है कि 2016 के बाद के जो पेंशनर है उनकी रीफिक्सेशन होनी थी। 6th पे कमीशन की जो मिला है वो 45,000 के करीब है। उनके पेंडिंग केसेस एजी ऑफिस में पड़े थे। पहले तो ये टोटल 45,000 के करीब थे, पर हम एजी से भी वक्त पे मिले हैं और 4 बार इस एसोसिएशन ने अकाउंटेंट जनरल से बात की। अब ये केसेस इस साल के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। अभी पेंडिंग केसेस तकरीबन 7,000 के करीब पड़े हैं। इसके बाद भी हमारी जो कोई भी छोटी मोटी जो डिमांड होती है, हमारी एक ये डिमांड थी कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डीसी से जो है हमारी जेसीसी की जाए। तो वो भी जो माननीय मुख्यमंत्री ने बोला है उसके लिए भी आदेश दे देंगे जो भी। और उसके बाद भी जो पेंशनर की छोटी मोटी मांगे जो और भी है कोई और एक जो बात है, ये जब भी जेसीसी होती है उसमें इन मांगों का रिडर्सल होता है। हम बहुत आभारी है माननीय मुख्यमंत्री हैं महोदय के, उन्होंने की जो जेसीसी का गठन किया है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। एवं विधायक बलवीर वर्मा ने कहा कि हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन कर टनल को देश की जनता को समर्पित किया। आज कई सालों बाद उसकी पट्टिका को बदलने की बात की जा रही। यह नई परंपरा कांग्रेस सरकार द्वारा को चलाई गई है, गलत है। यह जनता की भावनाओं के विरुद्ध है। इसका मतलब यह है कि 5 साल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो पट्टिका लगाएंगे वह हम अपनी सरकार में बदल देंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नई परंपरा कांग्रेस पार्टी लाई है। जो जनता ने जिनको घर बैठाया है, जो जनता से हारे निकारे हैं, उनके नाम पट्टिका में डालकर कांग्रेस क्या सिद्ध करना चाहती है कि पट्टिका में नाम लगा के क्या वो एमएलए बन जाएंगे। मेरे को इस बात की बड़ी हैरानी है कि हिमाचल प्रदेश में ये परंपरा नहीं थी। जो जनता के प्रतिनिधि चुने हुए नहीं थे, उनके नाम आज से पहले कभी भी पट्टिका में नहीं लगे हैं। यह कांग्रेस किसी भी सरकार का कोई सरकार का नॉमिनेटेड चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हो या एमएलए, एमपी, मिनिस्टर हो, उनके नाम तो आज तक पहले लगते रहे हैं। पर ये जो हारे हुए हैं, ये पहली बारी परंपरा ये चलाई है। मैं तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से ये कहना चाहता हूँ कि ये नई परंपरा आप ना लाएं। स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने 6 बारी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक बारी भी हारे हुए की पट्टिका का नाम कहीं नहीं लगाया है। इस परंपरा को आप इस परंपरा को आप बनाए रखें जो स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी और जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश में और आज से पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे, माननीय मुख्यमंत्री रहे, कोई भी माननीय मुख्यमंत्रियों ने किसी भी हारे हुए को अलाउ नहीं किया पट्टिका में नाम के लिए। भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी। प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय ने बीते दिन जारी बैच वाइज भर्ती की अधिसूचना को वापस ले लिया है। अब जिले में नए सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे। इसमें सिर्फ जेबीटी करने वाले शामिल हो सकेंगे। पुराने विज्ञापन में बीएड करने वाले भी बैच वाइज भर्ती में शामिल किए गए थे। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बीएड करने वालों को जेबीटी भर्ती के लिए अपात्र करार दिया। हमीरपुर जिले के बैच वाइज परिणाम फैसला आने के बाद भी जारी नहीं हुए थे। ऐसे में विभाग ने पुरानी प्रक्रिया को बंद करने का फैसला लिया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भर्ती परिणाम जारी हो गए हैं। इन जिलों में जेबीटी के पदों पर नियुक्त बीएड डिग्री धारकों को लेकर क्या किया जाना है, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। शिक्षा सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि यदि अन्य किसी जिला में भी भर्ती परिणाम जारी नहीं हुआ है तो रोक लिया जाएगा। फैसले के अनुसार अब जेबीटी और डीएलएड इनको ही भर्ती के लिए पात्र माना जाएगा। क्षेत्र बद्दी में एक पिकअप गाड़ी खड्ड में गिर गई। गाड़ी के खड्ड में गिरने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान हरीश कुमार निवासी रामशहर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हादसा रात को करीब 3 बजे हुआ है, जब हरीश कुमार पिकअप गाड़ी में सामान भरकर बद्दी की ओर जा रहा था। इसी दौरान जब वह बालद खड्ड पर बने अस्थायी पुल के पास पहुंचा तो अचानक उसे नींद की झपकी आ गई और वह पिकअप के साथ ही खड्ड में जा गिरा। हादसे में पिकअप का स्टीयरिंग उसके पेट में घुस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ अस्पताल भेज दिया। मामले की पुष्टि डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता द्वारा की गई है।
उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। हिमाचल में प्रवेश करने वाली गाड़ियों पर अब परिवहन विभाग हाई रिकॉग्निशन सिस्टम अपनाने जा रहा है। इसको लेकर जिला की प्रवेश सीमाओं पर थर्ड आई लगाई जाएगी। यह तीसरी आंख ऐसे वाहनों पर नजर रखेगी जो बिना टैक्स दिए प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे यह पता लग जाएगा कि कमर्शियल वाहन के द्वारा टैक्स दिया गया है या नहीं। असल में यह सिस्टम परिवहन विभाग के द्वारा कमर्शियल वाहनों के लिए लगाया जा रहा है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का कहना है कि ऑटोमेटिक तरीके से नंबर प्लेट को स्कैन किया जाएगा, जिससे यह पता चल जाएगा कि प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहन द्वारा टैक्स दिया गया है या नहीं। पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले बनखड़ में एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस ने शव का क्षेत्रीय अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय होशियार सिंह पुत्र रामपाल निवासी कोठार के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतक के खिलाफ मार्च 2023 में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। होशियार को अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन वह पेशी पर नहीं गया था, जिसके चलते न्यायालय ने होशियार सिंह को भगौड़ा घोषित कर दिया और पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया, जिस दौरान उसे रात को पेट में दर्द हुई। हालांकि कुछ देर बाद वह ठीक हो गया, लेकिन अगली सुबह होशियार सिंह की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव का क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम हो जाने के बाद शव उसके परिजनों को सौंप दिया। SDM विश्व मोहन देव चौहान द्वारा मामले की पुष्टि की गई है।